देख सकते हैं हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह जो कि ब्लेयर हाउस में मौजूद हैं, ब्रिजेश कुमार सिंह के साथ मधु भाटिया झा व्हाइट हाउस के ठीक बाहर, जहां एक अप्रत्याशित नजारे हम देख रहे हैं। मगर सबसे पहले आशीष कुमार सिंह से हम का रुख करना चाहेंगे। आशीष, बहुत इस बात पर निर्भर करेगी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह का पर्सनल रैपो बराक ओबामा के साथ कायम कर पाते हैं, क्योंकि हमने शिंजो आबे के साथ उनके इक्वेशंस को देखा और उसका नतीजा भी हमें दिखाई दिया। हमने देखा कि किस तरह से चीनी राष्ट्रपति के साथ वो मुखातिब हुए, उसका भी नतीजा हमें दिखाई दिया। मगर बराक ओबामा के साथ किस तरह के ताल्लुकात वो कायम कर पाते हैं इस डिनर मीटिंग में, काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। आशीष जी हाँ, बिल्कुल अभिसार, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लम्हा है जहां पर दोनों नेता एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे के साथ कैसा रैपो एस्टैब्लिश करते हैं, वो काफ़ी हद तक निर्धारित करेगा कि कल होने वाली शिखर वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल सकता है, क्या बातें अहम ठोस तरीके से सामने आ सकती हैं। अमूमन देखा भी ऐसा गया है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी पहले कोशिश होती है कि भारतीय नेता को पहले भांप लिया जाए, उसके मुताबिक बात की जाए। अभी फिलहाल व्हाइट हाउस के अंदर दोनों नेताओं के बीच जो डिनर की मुलाकात है वो चल रही है। हालांकि कुछ मूवमेंट जरूर है, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे ये बातचीत होनी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा उससे 10 मिनट तकरीबन ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। दोनों की मुलाकात चल रही है व्हाइट हाउस के अंदर। ये ठीक सामने ब्लेयर हाउस है जहां पर प्रधानमंत्री ठहरे हैं। इसके बाद उन्हें निकल करके यहां ब्लेयर हाउस में ही आना है और उसके बाद कल सुबह वो शिखर वार्ता होनी है जिसमें तमाम अहम मसलों पर आपस में बातचीत होनी है। लेकिन मैं अभिसार आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के आने का सिलसिला नहीं रुका है। जो प्रधानमंत्री मोदी को यहां देखने के लिए आए थे, हमारे साथ ऐसे ही एक भारतीय व्यक्ति, उनसे बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ आए हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं काम करते हैं? बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे देखने आया हूँ। उनका बहुत बड़ा मुरीद हूँ। उनके भाषण ने मुझे बड़ा इंस्पायर करा, जो उनका इंडिपेंडेंस डे पे भाषण आया। मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि एक प्रधानमंत्री जो बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ लोगों के हाथ में कॉपीज होती हैं, पढ़ के बताते हैं, नहीं, उनके दिल में जो होता है वो बोलते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई नो कि वो इन फ्यूचर बहुत कुछ करेंगे इंडिया के लिए, हमारी इंडिया के अंदर। जिस तरह उन्होंने बोला है कि बहुत सारे युवा लोग हैं जिनके लिए वो सोच रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप एक बात बताइए, आप यहाँ रहते हैं, आप अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत करीबी से देख रहे हैं, प्रेसिडेंट ओबामा से इतनी अहम मुलाकात उनकी चल रही है, कल शिखर वार्ता होनी है, आप यहाँ रह रहे हैं, एज एन इंडियन आपको क्या उम्मीद है कि इस बातचीत से क्या निकले, क्या कुछ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए? देखिए, जैसे कि अभी उन्होंने POI के लिए बोला है कि इन दोनों को मर्ज करके, इट इज़ अ बिग थिंग। इससे पहले अभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अभी वो अमेरिकन टूरिस्ट को भी कर रहे हैं कि ऑन अराइवल दे विल गोना गिव वीज़ा, एंड लॉट ऑफ इंडियंस विच दे आर अमेरिकन्स, बोर्न अमेरिकन्स, एंड समटाइम्स वो लोग यहाँ रहते हैं, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो कि उनको, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभिसार, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी ये एक काफिला जो है सो सीधे अंदर जा रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुलाकात का सिलसिला अभी और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि VVIPs का आना रुक नहीं रहा है। 1.5 घंटे से ऊपर ऑलरेडी वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा वक्त और लगेगा और उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा से उनकी मुलाकात खत्म होने के बाद वो ब्लेयर हाउस में आएंगे जहां उन्हें ठहरना है। और जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, लोगों का यहाँ जो मिजाज है, लोगों को जो उम्मीद है प्रधानमंत्री की इस ऑल इम्पॉर्टेंट मीटिंग से कि कुछ ऐसा निकले जिससे जो यहाँ पर भारतीय रह रहे हैं उनको भी प्रॉफिट हो, और जिन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं उन नीतियों में वो कामयाब हो सके, भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है दोनों नेताओं के लिए एक दूसरे के साथ रैपो एस्टैब्लिश करने का, क्योंकि एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट होगा, इसके आधार पर यह तय होगा कि आगे आने वाले सालों में मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच जो तालमेल था वो हमने देखा है, लेकिन ये बहुत क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास फुल मैंडेट है इंडियन पार्लियामेंट में। बिल्कुल, और हम आपको 2 मुख्तलिफ तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। कई किस्म की आशंकाएं हैं, हम आपको बता दें, क्योंकि न्यूक्लियर लायबिलिटी, न्यूक्लियर डील जो है वो अब तक अस्तित्व में एक तरह से नहीं आया है। लायबिलिटी लॉस को लेकर अमेरिकी प्रशासन में कई तरह की आशंकाएं हैं। इसके अलावा व्यापार किस तर्ज पर हो उसे लेकर कई तमाम आशंकाएं, किस तरह से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बहुत अहम बात है। हम आपको बता दें, न सिर्फ आशीष कुमार सिंह बल्कि ब्रिजेश को भी आप व्हाइट हाउस में देख रहे हैं, मधु भाटिया झा के साथ, उनके साथ तमाम भारतीय
भारतीय जो पीछे बसे हुए हैं उनका जोश, उनका उन्माद देख रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को न सिर्फ अपनी काबिलियत का एहसास दिलाना चाहते हैं बल्कि उन्हें संबोधित कर रहे हैं उनकी आशंकाओं को कि आप भारत में निवेश कर सकते हैं। बेहतर माहौल है इस वक्त भारत में। एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। मेरे तमाम दो संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें। अब ब्रजेश कुमार सिंह का हम रुख करना चाहेंगे। ब्रजेश, इस वक्त जो हम अप्रत्याशित नजारे व्हाइट हाउस के बाहर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 30 लाख भारतीयों की जो ताकत थी उसी का एक एक्सटेंशन है। सॉफ्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए, कहीं ना कहीं यह भारतीय समुदाय का रसूख किस कदर बढ़ता जा रहा है अमेरिका में, उसका भी संकेत है। क्योंकि आप देखें व्हाइट हाउस के सामने इस तरीके से भारत के लोक नृत्य, चाहे वो गया हो, गुजरात का गया, नरेंद्र मोदी ने काफी वोट किया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते, या फिर पंजाब का भांगड़ा हो, ये सब हो रहा हो तो यह रसूख को दिखाता है। और हमारी सहयोगी मधु बता रही थी हमसे थोड़ी देर पहले कि सिर्फ 1% भारतीय समुदाय के लोग हैं पूरे अमेरिका में, यानी इंडियन अमेरिकन सिर्फ 1% है, लेकिन असर इस कदर है। और शायद इस असर के कारण भी जो अमेरिका जो है भारत को एक नए तरीके से देख रहा है, तब जबकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारत में मोदी बैठे हैं। मधु, अगर हम अमेरिका में भारतीयों के इन्फ्लुएंस की बात करें, चाहे पेप्सिको की इंदिरा नूई हो या फिर बांगा हो मास्टर कार्ड के, वह भी एक वजह है कि धीरे धीरे अमेरिका में भारत के लिए एक रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, हॉटमेल के सबीर भाटिया से लेकर इंदिरा नूई जो सीईओ हैं, अब तक इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। खासकर जब इंदिरा नूई को प्रेसिडेंट बनाया गया तब साफ बात थी कि कोई भारतीय महिला, ना सिर्फ एक भारतीय बल्कि भारतीय महिला इतने ऊंचे पद तक पहुंची थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद वो भी एक मौका था जब इंडियंस जो हैं उनको एक प्रोमिनेंस में आए, उनकी काबिलियत और ज़्यादा प्रोमिनेंस में आई। और आज ये मौका है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं तो पूरा अमेरिका, पूरा व्हाइट हाउस का इलाका यहाँ रुक के देख रहा है कि भारतीय अमेरिकी समुदाय ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे नाच गाना कर रहा है, वो भी एक पार्क में। और जो यहाँ के जो लोकल अमेरिकन जो होंगे, जो मूलतः अमेरिकी होंगे, उनके लिए भी ये चौंकाने वाला पहलू होगा कि भारत के लोग किस तरीके से एक्साइट कर रहे हैं जब उनके लीडर आए हुए। जी बिल्कुल, अभी तक जो अमेरिकी लोगों ने देखा है यहाँ पर जिस तरह का नाच गाना हो रहा है उन्होंने देखा है, लेकिन नवरात्रि के स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे दिवाली का फंक्शन होता है, वो पहले से ऑर्गेनाइज होता है। उन्हें पता है कि हर साल इस स्ट्रीट पर होगा या फिर इस हॉल में ये फंक्शन रखा जाएगा, तो ये बात वो भली भांति जानते हैं। लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर, व्हाइट हाउस के ग्राउंड्स के बाहर, तो ये आमतौर पर बिल्कुल भी आम बात नहीं है। और ये भारतीय अमेरिकी समुदाय को इस तरह से देखना, खुले तौर पर नाच गाना करते हुए देखना, वो भी एक नेता की आने की खुशी में, वो अपने आप में दर्शाता है कि ये कितनी बड़ी बात है। और जब अंदर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रपति ओबामा के साथ डिनर कर रहे हैं, तो वो भी एक मौका बन जाता है कि भारतीयों का रसूख यहाँ पे कितना ज्यादा। और ये डिनर काफी लंबा खिंचता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच की जो केमिस्ट्री है वह काफी अच्छी बन चुकी है। पहली मुलाकात है दोनों की। नॉर्मली प्रोटोकॉल के हिसाब से यह डिनर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ऑलरेडी उस डेडलाइन को एक्सटेंड कर चुका है। तो यह भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत है कि दोनों नेता जब पहली बार मिले हैं तो दोनों के बीच संबंध काफी बेहतर हो रहे हैं, आपसी संबंध भी। जी बिल्कुल, दो दिग्गज नेता हैं दो देशों के, और वो दोनों जब आपस में अब आमने सामने हुए हैं, इतने समय से जो अटकलें लग रही थी, इतने समय से संभावनाएं बनी हुई थी, आज वो मौका है, ये वो पल है जब वो दोनों आमने सामने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों देशों की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई हैं। और ये बात कि अभी तक डिनर इतना लंबा चलता जा रहा है, यहाँ का नाच गाना इतना खिंचता जा रहा है, साफ संकेत है कि अंदर जो भी हो रहा है एक केमिस्ट्री बॉन्ड बन रही है, एक रिलेशनशिप बन रहा है और एक खास संबंध की नई। और इसका संकेत तभी मिलना शुरू हो गया था जब 16 मई को देश में चुनावों के नतीजे आ रहे थे और बराक ओबामा ने उसी रात मोदी को फोन करके बधाई दी। मोदी की भी जहां तक आदत है, जो उनकी प्रकृति है, वह व्यक्तिगत संबंध विकसित करने पर जोर देते हैं। मसलन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे उनके व्यक्तिगत दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। मोदी की कोशिश कहीं ना कहीं बराक ओबामा को भी कल्टीवेट करने की होगी, न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि निजी संबंधों में जो गर्माहट होती है, व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, उसको भी बेहतर करने की होगी, ताकि जो है वह रिश्ते आखिरकार जो एक देश से दूसरे देश के जो संपर्क होते हैं उसमें भी गर्माहट लाने की कोशिश करें और मधुर बनाने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं ये डिनर की लंबाई ये भी दिखाती है। अभिषेक, ब्रजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, हम जो पीछे आपके लोगों को देख रहे हैं उनमें एक बहुत ही अजीबोगरीब समागम देख रहे हैं हम। देशभक्ति और नवरात्र की जो के रंग हैं,
हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें, उनसे जानें कि इस मौके की उनके लिए क्या अहमियत है, आज वो क्यों पहुंचे हैं, संक्षिप्त में उनसे जानें आप। देखिए अभिसार, देशभक्ति और साथ में कल्चरल सिंथेसिस भी, आप ध्यान दें कि यहाँ पर सिर्फ गुजरात का गरबा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों से लोग आए हुए हैं। मसलन सिर्फ गुजरात के लोग नहीं, ये महाराष्ट्र के लोग हैं जो मूलतः जहाँ वहाँ से आते हैं, पंजाब के लोग हैं, या तमाम जो अगर आप चेहरे देखें यहाँ पर, जो लोग अभी थोड़ी देर पहले तक लोक नृत्य कर रहे थे, ये बताइए कि यहाँ पर सिर्फ गुजरात का गरबा ही नहीं हुआ बल्कि भांगड़ा भी हो रहा है, और ये भांगड़ा जो है यह लावणी भी हुई महाराष्ट्र की। तो आप लोग सांस्कृतिक झांकी पेश करने की कोशिश कर रहे थे भारत की, ओबामा की यूनिटी है कि हर प्रांत के, हर कल्चर के, हर लोग एक साथ इकट्ठा होके भारत हमारा है, जय हिंद। और ये उत्साह ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी इसी व्हाइट हाउस में बराक ओबामा के साथ मिल रहे हैं, डिनर मुलाकात पे दोनों के बीच बातचीत हो रही है। बिल्कुल यही बात है कि हम इतने उत्साह से, यहाँ तो नवरात्र के उत्साह तो है ही, उससे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उसका डबल उत्साह है, इसलिए मोदी जी को भारत भूलना नहीं चाहिए, उनको पता। जी ब्रजेश, भारत यहाँ भी है, वाशिंगटन डीसी में भी। एक भारत जी ब्रजेश, यह कहकर अपनी भावनाएं भारत के प्रति प्रकट करने की कोशिश कर रही है तमाम लोग। और आप ध्यान रखें कि इसमें महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर पंजाब, यहाँ तक कि डाउन साउथ तक के लोग हैं, और कहीं ना कहीं यह जो भारत के प्रति इनका लगाव है, भले ही वह अमेरिका में रहते हो, लंबे समय से रहते हो, लेकिन वह जो प्रेम है भारत के प्रति, वह वंदे मातरम की शक्ल में बाहर आ रहा है। भारत के जो तमाम लोक नृत्य हैं उनकी शक्ल में बाहर आ रहा है। सर ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। तो एक किस्म का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो हम देख रहे हैं, और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आपने उसका एक नज़ारा देखा, और व्हाइट हाउस के सामने ये अप्रत्याशित नज़ारे, ये किस्म का सॉफ्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ है भारतीय ताकत का, जिसके जरिए बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि भारत के माहौल में निवेश करना सुरक्षित है।